सही। अच्छा, एक बार ये भी बताएगा जिन नाज़रीन ने अभी-अभी स्विच किया चैनल, उनके लिए रहनुमाई कर दें कि जो आज का समात रही, आज की समात में जो अहम रिमार्क्स सामने आया, वो शेयर कर दें। देखिए, इस्लामाबाद की ज़िला कचहरी में जज हुमायूं दिलावर की अदालत में आज जो है वो सुबह इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अपने हतमी दलाइल जो है वो सुबह तकरीबन 8:30 बजे जब अदालत शुरू हुई तब अपने दलाइल देना शुरू किया और तकरीबन 10:15 के करीब उन्होंने अपने दलाइल खत्म कर दिए थे। उन्होंने बताया अपने दलाइल में तमाम तर चीजें बताई कि चेयरमैन पीटीआई ने अपने गोशवारों में क्या चीज जाहिर की थी और क्या चीज जाहिर नहीं की थी और उन तमाम तर चीजों के हवाले से उन्होंने अपनी हतमी दलाइल क्लोज की है। और उसके बाद अदालत ने जो जूनियर वकील ख्वाजा हारिस से पेश हुए तो उनको कहा कि आप ख्वाजा हारिस साहब को कहें कि आप अदालत में पेश होकर अपने हतमी दलाइल दें। 12:30 तक का वक्फा किया गया, फिर उसके बाद 1:30 बजे तक का वक्फा किया गया और अब 1:30 बजे के बाद 3 बजे तक का जो है वो वक्फा सेशन अदालत ने किया था कि उसमें ये समात जो है वो अदालत ने इस हदायत के साथ किया था जब वकील नियाजुल्लाह नियाजी पेश हुए अदालत में 1:30 बजे के वक्फे के बाद। और उस टाइम जज हुमायूं दिलावर और वकील नियाजुल्लाह नियाजी जो है चेयरमैन पीटीआई और वकील ख्वाजा हारिस के जूनियर वकील जो है वो जूनियर वकील उनके दरमियान एक सख्त जुल्मों का भी तबादला हुआ और अदालत ने ये कहा कि अगर 3 बजे तक ख्वाजा हारिस अगर आते हैं या नहीं आते हम फैसला महफूज कर लेंगे। ये हुमायूं दिलावर जो है जज उन्होंने जो है वो अपने ऑर्डर जो है हुक्म दिया था 3 बजे और उन्होंने साथ ये भी कहा था कि 3 बजे चेयरमैन पीटीआई अदालत में अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। लेकिन अब चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का महफूज फैसला सुनाया जा चुका है तो इसके बाद अब अदालत में जो ये समात थी वो एक तरह की जो समात है वो एक तरह से फिर से जो है बैक फुट पे चली जाएगी कि अब अदालत में मामला जो है वो इस चीज का छेड़ेगा कि क्या ये केस काबिल समात है कि नहीं, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से हुक्म आ चुका है। तो इस पर अब अदालत जज हुमायूं दिलावर जो है एडिशनल सेशन जज उनकी कल तक की जो है वो बतौर ड्यूटी जज, क्योंकि इस्लामाबाद की जिले कचहरी है यहाँ पर ये अगस्त का महीने में छुट्टियां होती हैं और यहाँ पर ड्यूटी जजेस तैनात किए जाते हैं। तो जो जज हुमायूं दिलावर है वो बतौर ड्यूटी जज यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो अब उनकी कल जो है वो आखिरी ड्यूटी बतौर जी। ड्यूटी जज जो है वो कल ड्यूटी है। तो अब ये देखना है कि ये काबिल समात का मामला वो अब कल ही उठाया जाता है, कल ही सुना जाके फैसला किया जाता है या फिर ये मामला जो है वो छुट्टियों के बाद रखा जाता है। अब ये सेशन अदालत पे मामला आ गया है और जज हुमायूं दिलावर पे कि वो अब इस केस को किस तरीके से लेके चलते हैं। जी अच्छा अदरीस, ये तो चलें तहरीरी फैसले में वाज़ेह हो जाएगा, कोई ख़ास वक्त तो नहीं दिया गया कि सेशन कोर्ट दोबारा से इस तयन करदा वक्त के अंदर अंदर ही इसका फैसला करे कि ये काबिल समात केस है या नहीं है? जी देखें, जो गुज़िश्ता टाइम जब अदालत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी थी उसमें तो 7 दिन का वक्त दिया था, लेकिन ताहम इस दफ़ा कोई डायरेक्शन दी है या कोई टाइम फ्रेम दिया है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही जो है वो सेशन अदालत कोई फैसला करे और काबिल समात है या नहीं उस पर फैसला करे। ये इसका जो चीज़ है वो तहरीरी फैसले में ही जो है वो चीफ जस्टिस ने लिखी होगी। लेकिन ताहम उन्होंने मुख्तसर जो फैसला था उसमें अपनी सिर्फ ये चंद बातें जो है वो अपने की फैसला सुनाते हुए ताहम उन्होंने कहा कि तफसीली फैसला जो है उसमें तमाम तर चीज़ें जो है वो मैंने लिखी हैं। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने अपने जब फैसला सुनाते हुए कहा कि ये तफसीली फैसले में मैंने तमाम तर जो चीज़ें हैं वो लिख दी हैं कि किस बिना पर हमने जो है वो अदालत मुंतकली की दरख्वास्त को मुस्तरद किया और हक दफा बहाली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए और जो सेशन अदालत का काबिल समात करार देने का ऑर्डर जो है वो क्यों कलअदम करार दिया। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने ऑर्डर सुनाते हुए कहा कि तमाम तर चीजें मैंने तफसीली फैसले में लिखी हैं और तफसीली फैसला जैसे ही जारी होगा तो वो हम अपने नाजरीन के साथ भी शेयर करेंगे कि उसमें क्या क्या वजूहात जो है वो अदालत ने लिखी है कि किस बिना पर एक तरह से चेयरमैन पीटीआई को कुछ हद तक जो है वो रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला है। ब्रिस्टल रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या समझते हैं, अपेरेंटली तो ये पीटीआई चेयरमैन के लिए एक साई ऑफ रिलीफ है कि अभी उन्हें जो एक तलवार लटक रही थी उन पर नाअहली की वो कुछ हद तक टलती हुई दिखाई दे रही है, आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें तो प्रोसीजरल चीज़ है ना, ये तो जब हाई कोर्ट देखती है कि नीचे वाली कोर्ट्स हैं उसमें प्रोसीजर सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं हुआ तो अक्सर होता है कि हाई कोर्ट्स केस को रिमांड कर देती हैं दोबारा ट्रायल करने के लिए। इसमें ये नहीं हुआ कि वो जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई, वो केस ख़त्म हो गया, केस अपनी जगह मौजूद है। तो ये हुआ है कि वो दोबारा उसको ट्रायल करेंगे और फिलहाल जैसे आपने कहा वो सही कहा कि रिलीफ उनको ये मिला है कि टाइम मिल गया उनको और चूँकि इस वक्त वो फिलहाल उनको टाइम चाहिए क्योंकि अब इलेक्शन होने वाले हैं और अगर इलेक्शन हो जाते हैं और केस ख़त्म नहीं होता और वो नाअहल नहीं होते तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा।
उस्मानी साहब, अब बारहा दफ़ा वकला की जानिब से कहा गया जज हुमायूं दिलावर को कि आप जल्दबाजी में ये तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं। उन्होंने ये भी एडमिट किया कि जी हम जल्दबाजी में हैं, ये अदालत जल्दबाजी में है। तो क्या आप समझते हैं कि वो इस इंतज़ार में थे वकला के शायद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए उन्हें? नहीं, समझ में नहीं आया आपका सवाल क्या। उस्मानी साहब, जिस तरह से हमने देखा कि 12 दफ़ा ट्रायल कोर्ट में कहा गया कि जज दिलावर साहब से कहा गया कि आप जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं, अभी हाई कोर्ट का फैसला आने दें, लेकिन वो इंतजार नहीं कर रहे थे। बार बार उन्होंने आखिरी वार्निंग भी दी, लेकिन अब जब फैसला आया तो इस पर तमाम तर उनकी वार्निंग जो है वो जायल हो गई। जी जी, ये सही है। उनको चाहिए था कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब देखिए, इसमें कोई खास चेंज नहीं आया। चेंज सिर्फ ये आया है कि वो उनको टाइम मिल गया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेन मकसद उनका ये है कि उनको नाअहल ना किया जाए इलेक्शन से पहले, और जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है वो चाहते हैं कि वो नाअहल हो जाएं। तो जहाँ तक ये सवाल है, उसमें तो यकीनन इमरान खान को फायदा होगा। तो उस्मानी साहब, सेम यही जज है जिन्होंने प्रॉपर इस केस को स्टडी किया, उसके बाद फैसला सुनाया कि ये काबिल समाअत है। अब दोबारा से उसी अदालत में उसी जज साहब को दोबारा से एक केस सौंप दिया गया है, तो इसकी जरा रहनुमाई फरमाएगा, कानूनी राय में किस तरह से आप देखते हैं कि सेम जज दोबारा से नजरसानी करे अपने ही फैसले पर? नहीं, नजरसानी नहीं करेगा, ये ट्रायल करेगा। वो जो उन्होंने ट्रायल में कोई नक्स होंगे जो कि कोर्ट ने पॉइंट आउट किए होंगे, और वो नक्स जो हैं वो उसको दोबारा उनको देखना पड़ेगा, उसका अदाला करना पड़ेगा। ये अक्सर होता रहता है, कोई नई बात नहीं। तो आप समझते हैं अब ये मामला है? जी, आप समझते हैं अब ये केस डिले होता दिखाई दे रहा है? जी जी, बिल्कुल डिले तो होगा यकीनन। कम से कम महीना तो गुजर ही जाएगा, और महीना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इलेक्शन अगर हो गए और वो नाअहल नहीं हुए तो इलेक्शन में वो खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा उस्मानी साहब, ये भी बताइएगा, रहनुमाई कीजिएगा कि और चेयरमैन पीटीआई और कितनी दरखास्तें कर सकते हैं कि ये केस और डिले हो जाए और उसका फैसला जो है उनके हक में आए? देखिए, अगर फर्ज किया ट्रायल कोर्ट फैसला पूरी तरह से हतमी फैसला कर देती है, वो यकीनन हाई कोर्ट में फौरन चले जाएंगे, उसको स्टे करवा लेंगे। सही। आप क्या समझते हैं, आज का जो फैसला आया है तो शखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है, इस पे कानूनी राय क्या है आपकी? कानूनी राय तो कोई नहीं, इसमें तो एक नॉर्मल चीज है। अगर कोई इसमें कमी है केस में, अब मैंने जजमेंट तो पढ़ी नहीं, लेकिन यकीनन कोई कमी पॉइंट आउट की होगी उन्होंने, इलेक्शन कमीशन की तरफ से या किसी तरफ से कमजोरी दिखाई गई होगी, जो कि ट्रायल कोर्ट ने उसको ऑब्जर्व नहीं किया। इस वजह से उसको उन्होंने कलअदम करार दिया और उसको रिमांड कर दिया कि आप दोबारा ट्राई करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने ज्वाइन किया है।